नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की शानदार क्वेश्चन की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, आधुनिक भारत का निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक को प्रकाशित की। अगर हम बात करें इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन है जमालुद्दीन अल अफगानी, सैयद अहमद खान, मुहसिन अल मुल्क और मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। तो दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने आधुनिकतावादी पत्रिका तहजीब अल अखलाक को प्रकाशित की थी, जो कि उर्दू में था। और दोस्तों अगर हम बात करें, सर सैयद अहमद खान एक हिंदुस्तानी शिक्षक व नेता थे। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी, सर सैयद अहमद खान द्वारा। अगर हम बात करें, इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। आप लोगों को मालूम है, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ इन्होंने किया। और 1839 में ये आगरा के कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क हो गए थे। आगरा के कमिश्नर दफ्तर में ये क्लर्क हो गए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। 1839 में अगर हम बात करें, 1857 के विद्रोह के समय ये बिजनौर में थे। जब 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस समय वो बिजनौर में थे, सर सैयद अहमद खान। 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। सर सैयद अहमद खान ने कलकत्ता में, अगर हम बात करें, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1876 में ये स्थायी रूप से अलीगढ़ में बस गए थे। 1876 में ये स्थायी रूप से अलीगढ़ में बस गए थे। फिर इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। सर सैयद अहमद खान एक अच्छे नेता थे। दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है तो क्या है, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछता है और भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, जेसी बोस, आपका पीसी रे, और साथ में आपका सीवी रमन, और आपका क्या है, महेंद्र लाल सरकार। महेंद्र लाल सरकार इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें, महेंद्र लाल सरकार भारत के एक चिकित्सक, समाज सुधारक तथा वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। कौन थे? महेंद्र लाल सरकार थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना उन्होंने की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल के डॉक्टर थे ये। यद्यपि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की शिक्षा ली थी और साथ में उन्होंने आपका होम्योपैथी को अपनाया और उसी के माध्यम से चिकित्सा की। कौन किए थे ये? महेंद्र लाल सरकार जी एक अच्छे चिकित्सक भी थे, डॉक्टर भी थे, जो कि बहुत ही अच्छे नेता भी थे, समाज सुधारक थे। अगर हम बात करें, इन्होंने, सरकार ने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा का मतलब समर्थन किया था। कौन? महेंद्र लाल सरकार जी ने किया था। अगर हम बात करें, वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बजाय मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा के अध्ययन को आगे बढ़ाने का, अगर हम बात करें, अबला बोस के फैसले के समर्थक थे। कौन थे? महेंद्र लाल सरकार समर्थक थे। और जहां महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई, महेंद्र लाल सरकार जी ने। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन का उद्देश्य शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजन अलग अलग दिशाओं में जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें चार ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉर्ले, अलेक्जेंडर मैकेंजी, फिर आपका एच एच रिजले। अगर तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एच एच रिजले इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय वायसराय कौन थे? आप सब जानते हैं, लॉर्ड कर्जन, जो कि बहुत ही भारत के एक अयोग्य वायसराय माना जाता है। आप सब जानते हैं। विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को हुआ था और 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, मूवमेंट हुआ था 7 अगस्त को, और 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हुआ था। और 1911 में जो दरबार हुआ था, उसमें विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों आप सब जानते हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी बंधवाया था बंगाल के लोगों को। एक दूसरे, ये लोगों ने रक्षाबंधन मनाया था और एक दूसरे के लिए राखी भी बांधे गए थे बंगाल विभाजन में। अगर हम बात करें, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों के बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? अगर हम बात, इसमें चार ऑप्शन है, भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? भोला भाई देसाई इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग जानते हैं, भोला भाई देसाई आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने
दिल्ली के लाल किले पर अगर हम 1942 में मुकदमा चलाए। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त लोग कौन कौन थे? अधिकारी मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल व कर्नल दयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। और जब बचाव कमेटी बनी तो इसके जो वकीलों की जो सदस्यता थी तो कौन उनका केस लड़ रहे थे? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में। उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे शामिल थे और कैलाश नाथ काटजू थे, अरुणा आसफ अली भी थे। तो इनका नेतृत्व कौन किया था? भूला भाई देसाई ने इनका नेतृत्व किया था, उनका बचाव किया था, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज का आदर्श नहीं था? इसमें 4 ऑप्शन है। शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, ईश्वर के पितृत्व और मनुष्यों के भातृत्व भाव में विश्वास, शुद्धि आंदोलन, लिंगों के बीच समानता। इसका करेक्ट आंसर नहीं है शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। अगर हम बात करें शास्त्री वर्ग के अधिकार में विश्वास आर्य समाज का आदर्श नहीं था। अगर हम देखें आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। अगर हम बात करें आर्य समाज जो था पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, बहुत लोकप्रिय हुआ था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने वेदों और लौटो का नारा दिया था। आप सब जानते हैं दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगर हम बात करें इसके जो 10 सिद्धांत हैं, क्या है? सत्य केवल वेदों में नहीं थे, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। और साथ में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अवतारवाद व धार्मिक यात्राओं का इन्होंने निषेध किया था। कौन? दयानंद सरस्वती जी ने। और वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। यह किसका सिद्धांत है? आर्य समाज का आदर्श है अगर हम बात करें। और कर्म सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया, निराकार ईश्वर के एकता में विश्वास किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा में विश्वास करते थे लोग, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे दयानंद सरस्वती जी हमारे। और साथ में बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध किए थे इन्होंने, विधवा विवाह की स्वीकृति किया था, और हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, क्योंकि भारतीयता का पहला भाषा हिंदी और संस्कृत था, इसलिए इसका प्रचार प्रसार इन्होंने किया। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और ऑप्शन इसमें क्या है? 1927, 1929, 1931 और 1933। और इसका अच्छे से व्याख्या आपको शेखर बंदोपाध्याय किताब में मिल जाएगा। अगर हम बात करें अखिल भारतीय, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1927 ए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों में सुधार करने की इनकी जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें मार्गेस्ट कंजिस के द्वारा 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मार्गेस्ट कंजिस के द्वारा 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा था? इसमें 4 ऑप्शन है, 1947, 1950, 1954, 1959। और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1954। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद भी 3 भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी चेन्नई के पास, चंद्रनगर कलकत्ता के पास तथा माही कालीकाट के पास पश्चिमी नदी पर फ्रांसीसियों के अधीन था। एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954 ईस्वी में तीनों भारतीय क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया था। कब सौंपा थे? नवंबर 1954 को भारत को सौंप दिया था। कौन कौन क्षेत्र सौंपा था? आपका भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी सौंप दिया था, चंद्रनगर सौंप दिया था और माही भी सौंप दिया था। कौन? फ्रांसीसियों ने सौंप दिया था। फिर आपका अगर हम बात करें भारत के साथ फ्रेंच भारत की विधि सम्मत संघ 1962 तक नहीं हुई, लेकिन 1962 में पेरिस में फ्रांसीसी सांसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की थी। और इसके बाद यह आधिकारिक तौर पर किया गया था कि इस साथ भारतीय मिट्टी पर 185 वर्ष पुराना फ्रांसीसी शासन खत्म हो गया है। कब कर दिए गए थे ये लोग? अगर हम बात करें 1962 में फ्रांसीसी सांसद में जब भारत की संधि के साथ पुष्टि हुई कि अब भारत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है उनकी मिट्टी पे, यानी अभी भारत और फ्रांस का संबंध अच्छा है। भारत अभी उससे राफेल और बेहतरीन परमाणु हथियार लेता रहता है फ्रांस से। आप सब जानते हैं उसके राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक अच्छी घनिष्ठता और मित्रता का संबंध वर्तमान में बना हुआ है, आप सब जानते हैं। और फ्रांस अभी 2018 का विश्व कप भी जीता था, फीफा वर्ल्ड कप, और वर्तमान में जो चल रहा है उसमें पर क्या नतीजा निकलता है समय ही बताएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महाराजा के अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इसमें 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, भोपाल, जैसलमेर और जोधपुर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जोधपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह कर नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद, नाटक करने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? जोधपुर। आपका जोधपुर कहाँ? राजस्थान के अगर हम बात करें, जोधपुर के महाराज ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ को मिला दिया था। इसी तरह बहुत सारे जो आज़ादी के बाद जितने सारे आपके जो रियासत थे सब भारत में मिले, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने इसका अच्छे से अध्ययन भी किया होगा, तो इसमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जोधपुर नाटकीय प्रदर्शन करता है, पहले नाटक दिखाता है, फिर जाके वो विलय कर देता है। अगर हम बात करें, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 1936 के निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया था? इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, सॉरी। आरपी दत्ता और ब्रेन ब्रेडले, सुभाष चंद्र बोस, आप कौन है? कार्मिटन, कांग्रेस, और आपका क्या है? फिलिप स्प्रेट। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आरपी दत्ता और ब्रेन ब्रेडले आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें 1936 ईस्वी में आरपी दत्ता और ब्रेन ब्रेडले ने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंदर गठित किया था। साम्राज्यवादी जन मोर्चा कांग्रेस के अंदर इन्होंने गठित किया था। कौन किया था? आरपी दत्ता और आपके ब्रेन ब्रेडले ने किया था। अगर हम बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार है। क्वेश्चन इस प्रकार है, कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोग न्यूसेंस एक्ट के अनुसार मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। इस अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इसमें आपका 4 ऑप्शन है, 1853, 1857, आपका 1863 और 1872। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1863 आपका करेक्ट ऑप्शन है। कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1863 आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आज ये थे, इतने सारे क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार ऑन द कैमरा बोल रहे हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, किस टाइप में बोलना चाहिए, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है पहली बार। लेकिन आप लोग अपना प्रेम दिखाएं और हमारे चैनल को और भी आगे ले जाएं, हम यही आशा करते हैं। और हम और भी सोचेंगे कि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाया जाए। अनुभव कमी है लेकिन फिर भी अभी हम सीख रहे हैं। आप सब जानते हैं इतिहास के हम शिशु हैं, इतिहास से हम बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं और यही सोचते हैं कि ज़िंदगी एक सीखने की उम्र में ही चली जाती है, इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। चाहे समाज हो, परिवार हो, चाहे देश से कहीं भी हो, आपको जितना सीखने को मिले सीखना चाहिए। तो इसलिए हम सीख रहे हैं किस टाइप में टीचिंग को अच्छे से आप लोगों के सामने लाया जाए। तो यही हमारा आशा था कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और शायरी हो जाए, जिंदगी उसकी नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उसकी है जो जिंदगी से टकराते हैं। ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से करिएगा। जो जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आपके जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आप सबको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जो कि इस वीडियो को देख रहा है उसका सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और वो अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छे अधिकारी बने, जो भी उनका ड्रीम हो, पूरा ड्रीम उनका फुलफिल हो। हम यही आशा करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।